वहीं कोरोना की दूसरी लहर के बाद वैज्ञानिक कोरोना की तीसरी लहर आने का भी अंदेशा जता रहे हैं और इस तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा संक्रमित होने का अंदेशा देश भर के वैज्ञानिकों ने जताया है। हालांकि दूसरी लहर में भी आंकड़ों के हिसाब से बच्चों तक कोरोना संक्रमण फैला है। एक और सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए व्यवस्थाएं सुधारने की बात कह रही है। वहीं चमोली जिले के अधिकांश अस्पतालों में बाल रोग विशेषज्ञों की कमी बनी हुई है। चमोली जिले के थराली तहसील में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाल रोग विशेषज्ञ का पद स्वीकृत होने के बावजूद भी पिछले 15 साल से खाली चल रहा है। आलम यह है कि बाल रोग विशेषज्ञ ना होने की दिशा में या तो छोटे बच्चों को यहां से रेफर करना पड़ता है या फिर केमिस्ट के भरोसे रहना पड़ता है। थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर थराली देवाल समेत एक बड़ी आबादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निर्भर रहती है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद स्वीकृत होने के बावजूद लंबे अरसे से भरे नहीं गए, जिसका खामियाजा यहां की जनता को भुगतना पड़ता है। पूरे चमोली जिले में केवल एक बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती है और अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पद स्वीकृत होने के बावजूद भी लंबे समय से बाल रोग विशेषज्ञों की तैनाती नहीं की जा सकी है। कोरोना की थर्ड लहर जो है कि कह रहे हैं कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा घातक होने वाली है। इस लिहाज से सीएससी थराली में बिल्कुल भी व्यवस्थाएं नहीं है, कोई बाल रोग विशेषज्ञ यहाँ पे नहीं है और मुझे नहीं लगता कि थराली सीएससी जो कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए पूरी तरह तैयार। यहाँ पर 9 चिकित्सक के पद स्वीकृत है, जिसमें से 6 जो वो स्पेशलिस्ट के वो है स्वीकृत है, जिसमें से एक बाल रोग विशेषज्ञ का पद है। लेकिन अभी क्या है कि अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट चमोली में एक ही बाल रोग विशेषज्ञ है, जो कि जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में है। और अभी तीसरी लहर को देखते हुए जो तैयारियां चल रही है, तीसरी लहर बताई जा रही है कि वो बच्चों के लिए ज़्यादा वो होगी, तो उसके लिए हमने ऊपर पत्राचार किया है और हमारे उच्च अधिकारियों ने भी शासन लेवल को अवगत कराया है और चिकित्सकों के लिए मांग की गई है, ताकि कोशिश है कि हर जगह पीडियाट्रिशियन भी उपलब्ध है। एक तरफ तीसरी लहर की चेतावनी और दूसरी तरफ जिस तरीके से यहाँ पर बाल रोग विशेषज्ञों की कमी है, सवाल इस बात का है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे यहीं पर सिर्फ दावे रह जाते हैं जब ये बात सामने आ जाती है कि बाल रोग विशेषज्ञों की कमी है। सवाल इस बात का है कि आखिर क्यों स्वीकृति होने के बाद भी ये पद खाली पड़े हैं, यहाँ पर क्यों बाल रोग विशेषज्ञों की तैनाती नहीं की जा रही है, कहां पर लापरवाही बरती जा रही है और उन लापरवाहों पर आखिर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ये बड़ा सवाल बरकरार है। 15 सालों से यानी कि एक लंबे अरसे से यहाँ की जनता, बच्चों को अगर कुछ हो जाता है तो इस दौरान बच्चों को या तो रेफर करना पड़ता है या फिर केमिस्ट के भरोसे रहना पड़ता है। इस दौरान किसी बच्चे की स्थिति गंभीर हो जाए, उसे इलाज कैसे मिले, ये बड़ा सवाल बरकरार है। इलाज के अभाव में न जाने कितनी ही जिंदगियां चली गई होंगे, लेकिन तीसरी लहर की चुनौती के बीच कैसे दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है।